नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज आजसू के एक तरीके से बड़ी बैठक थी और लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार हो रही थी, लेकिन इसमें एक जो लोकसभा सीट है गिरिडीह का, जहां से आपको पता है कि चंद्र प्रकाश चौधरी सांसद हैं और एक सीट जो है बीजेपी आजसू के खाते में छोड़ी थी, आज उनकी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी गई है। तो अब ये साफ हो गया है कि जो एनडीए गठबंधन का 14 सीटें थे, 14 नामों की घोषणा हो चुकी है और एक सीट जो बाकी था गिरिडीह, उसकी भी जो है आजसू ने घोषणा कर दी है। अब आपको पता है कि गिरिडीह का जो समीकरण है, आपको जयराम महतो ने पहले ही वहां से जो है उम्मीदवारी अपनी एक तरीके से घोषणा कर दिया है और जयराम महतो के बाद आपको आजसू के तरफ से चंद्र प्रकाश चौधरी हो गए, ये भी कुड़मी समाज से आते हैं। और अभी तक जेएमएम वहाँ से कहा जा रहा है कि जेएमएम या कांग्रेस, हालांकि ये ज़्यादा संभावना है कि जेएमएम वहाँ से उम्मीदवार अपना खड़े करे और कहा जा रहा है कि जो जेएमएम के विधायक हैं मथुरा महतो, वो वहाँ से जो है उनकी उम्मीदवारी हो सकती है। तो मान के चलिए कि गिरिडीह में जो भी पार्टी का सांसद जीतेगा वो कुड़मी समाज से होगा, लेकिन समीकरण वहाँ पर बड़ा दिलचस्प होगा, इसलिए कि अभी तक दो पार्टियों के बीच में मुकाबला होता था, एनडीए और इंडिया महागठबंधन से होता था। लेकिन इस बार जयराम महतो की एंट्री से लगता है कि समीकरण बदलेगा, लेकिन जयराम महतो जीतेंगे या किसका फायदा या किसका नुकसान पहुंचाएंगे, बड़ा एक तरह के सवाल रहा है। इसलिए कि आपको पता है कि पिछले 3 सालों में जिस तरीके से भाषा आंदोलन से लेकर 1932 स्थानीय नीति और इसके बाद जो है इन तमाम मामलों पर मुखर रहे हैं जयराम महतो, और उनके साथ कुड़मी समाज का एक बड़ा वर्ग जो है एक तरीके से जुड़ा हुआ है। उनकी रैलियों में आप देखते हैं कितनी भीड़ होती है, लेकिन वो पहली बार जाकर संसदीय चुनाव उनकी पार्टी लड़ने जा रही है और गिरिडीह से खुद उम्मीदवार हैं। आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में कितना दमखम दिखा पाएंगे और किसको नुकसान पहुंचाएंगे? क्या वो पहली बार में जीतेंगे या क्या कुछ समीकरण गिरिडीह लोकसभा को लेकर होगा? जेएमएम का फायदा होगा या आजसू का नुकसान, या उन दोनों पार्टियों से निकलकर वो क्या अपना खुद विकल्प बन जाएंगे? इस पर गिरिडीह लोकसभा का समीकरण क्या होगा, इसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। हालांकि अभी तक जेएमएम है उसने अपने प्रत्याशी को घोषणा नहीं किया है, लेकिन मानकर चला जा रहा है कि वहां से जेएमएम भी किसी कुड़मी समाज के ही नेता को टिकट देने जा रही है। तो आपका क्या आकलन होगा, इस पर बताइए। जयराम महतो क्या पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो क्या जितनी भीड़ उनकी हो रही है उसमें वो वोटों में तब्दील करेंगे या नहीं? आपका क्या आकलन है? इसलिए कि गिरिडीह का जिस तरीके का समीकरण है, कुछ भी कहना आसान नहीं है। तो आप देखते रहिए अपडेट के लिए, अपनी कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।